जैसे कि आप सब जानते थे आज का लाइव सेशन का कारण ये था कि क्लैट पीजी का जो एग्ज़ाम है ये आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इसको देने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स है, या इवन दो जो आपका एलएलएम करने का क्या बेनिफिट है, एलएलबी करने के बाद एलएलएम करने से क्या आपको ओवर एडवांटेज आपको मिलता है, इससे रिलेटेड ये लाइव सेशन था। और इसी चीज को ये डील करते हुए लाइव सेशन बनाया गया कि एलएलएम करना क्या बेनिफिशियल है और क्या एनएलयू से एनएलएम करना बेनिफिशियल है, और क्लैट पीजी का क्या रोल है। रिसेंटली जुडिशियल एडवोकेट जनरल का एक पेपर आता है, हर साल एक बार होता है। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब इसके बाद जो भी पेपर्स होंगे जैक के, उसमें जब तक आपने क्लैट पीजी का फॉर्म नहीं भरा है आप उस पेपर के लिए क्वालिफाइड नहीं हो सकते। जो भी लोग आर्मी जाना चाहते हैं लॉ करने के बाद आर्मी जाने का स्कोप होता है जैक के माध्यम से। उस पेपर में 5 दिन का इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ से सीधा कोई भी एग्जाम नहीं होता था इससे पहले तक, आज से पहले तक कोई एग्जाम नहीं होता था, खाली एक इंटरव्यू होता था एसएसबी के नाम से, और उसी इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता था। बट इस साल एक नई कंडीशन पुटअप कर दी गई कि जो लोग क्लैट देंगे वही लोग आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं जैक के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या कुछ फायदा होता है या कुछ आप कह सकते हैं बेनिफिट होता है एलएलबी के बाद एलएलएम करने से, कई लोग ये सोचते हैं या सुना हुआ होता है कि एलएलएम करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा जुडिशरी में। उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप एलएलबी कर लिए, उसके बाद अगर आप एनरोल हो जाते हैं बार काउंसिल में तो आप वहीं से वो चीज चालू हो जाती है। एलएलएम करने से जुडिशरी में अगर कोई बेनिफिट मिलता है, एज सच कोई बेनिफिट जुडिशरी में उस चीज को कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, बस जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में अक्सर जो पे स्केल होता है वो आपकी डिग्री के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जब आप एलएलबी रहेंगे तो आप उस केस में आपकी जो वैल्यूएशन रहेगी, जो आपकी सैलरी रहेगी वो कम रहेगी एज कंपेयर टू जब आप एलएलएम रहते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में फायदा मिलता है, पर जुडिशरी में एज सच एलएलएम करने से अननेसेसरी आप जो सोचते कि कुछ फायदा मिलेगा तो वैसा नहीं है। दूसरी चीज, एलएलएम करने से क्या क्या करियर पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे एनएलयू लोग ये मानते हैं कि अगर आप एनएलयू जाते हैं तो आपको एनएलयू जाने से कोई जॉब मिल जाएगी, तत्काल एनएलयू आपको कहीं प्लेस कर देगा। तो ये एक मिथ है। रियलिटी में जब आप एनएलयू जाएंगे, एनएलयूज के टायर्स होते हैं, टॉप टायर एनएलयू, सेकंड टायर एनएलयू, थर्ड टायर एनएलयू और रिसेंट एनएलयूज। जो टॉप टायर एनएलयू है जैसे कि नालसार, बेंगलोर, आपका कलकत्ता हो गया, जोधपुर हो गया, भोपाल हो गया, तो इवन टॉप एनएलयूज भी 100% प्लेसमेंट की बात नहीं करते एलएलएम के लिए। ठीक है, और यहां पे अगर वो आपको प्लेसमेंट देते भी है तो वो प्लेसमेंट एज पर यूजी लेवल का नहीं रहेगा जो यूजी को देते हैं। जैसे कि बेंगलोर हो गया या जोधपुर हो गया, जिनके प्लेसमेंट 50 लाख से 80 लाख जाते हैं, बट पीजी के प्लेसमेंट इतने नहीं जाते क्योंकि आपको कंपीट करना होता है यूजी के बच्चों से। तो पीजी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट उतना नहीं जाता, और सबको नहीं मिलता। वही बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है एनएलयूज में जो पहले से यूजी एनएलयू से करके आए हुए या किसी अच्छे कॉलेज से करके आए। तो अगर आपका खाली फंडा ये है कि आप एनएलयू चूज करेंगे देन आपको एनएलयू प्लेस कर देगा, तो ये चीज नहीं हो सकती। प्लेसमेंट का अपना एक रूल है किस तरीके से वो प्लेसमेंट होगी। तो वो प्लेसमेंट करने के पीछे, जो अगर आपको प्लेसमेंट करानी है तो उसके पीछे आप इस चीज को एकदम भूल जाइए। ठीक है, बट एक एरिया ऐसी है देश में, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लॉ कॉलेजेस खुल रहे हैं, एंड बहुत सारे लॉ कॉलेजेस भारत में है भी, और नए नए भी खुल रहे हैं और खुलते रहेंगे आगे। तो ओवर क्राउडेशन एक पर्टिकुलर एरिया का ज्यादा चालू हो चुका है कि बहुत सारे लोग वकील है। सिविल जज के पेपर में जितने भी लोग लॉ कर रहे हैं सबका पर्पज होता है सिविल जज दिलाना, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट जब आप एलएलएम कर लेते हैं तब आपके पास एक नया सेक्टर खुलता है। आप जुडिशरी का पेपर तो ला ही सकते, कोई बार है ही नहीं उसमें, बट साथ में आप टीचिंग लाइन पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक जो लाइन हो गई टीचिंग लाइन हो गई, उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लाइन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नेट का पेपर दिलाना पड़ेगा एलएलएम होने के बाद। करेंटली इस साल जो एलएलएम है वो 1 साल का है, 2 साल का नहीं है। कोरोना के कारण
बार काउंसिल का जो ऑर्डर था वो इफेक्ट में नहीं आया, इसलिए 2022 का जो क्लैट का नोटिफिकेशन आया है वो 1 ईयर एलएलएम का है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 1 ईयर में एलएलएम हो जाएगा। अदरवाइज जो नोटिफिकेशन बार काउंसिल का आ चुका है वो 2 साल का है, बट वो इस साल से इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो अगले साल से इफेक्टिव में आएगा जब कोरोना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे 1 साल का आपने एलएलएम करा, नेट का पेपर दिलाया। नेट का रूल ये कहता है, नया रूल ये कहता है कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन सकते जब तक आपके पास डॉक्टरेट नहीं है, और डॉक्टरेट करने के लिए आपको नेट की जरूरत होगी। तो जो भी लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनको एलएलएम करने के बाद डॉक्टरेट भी करनी पड़ेगी और बीच में आपको नेट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले की तरह नहीं है कि आपने एलएलएम किया, नेट दिया और आप सीधे टीचिंग लाइन में चले गए। अब ऐसा नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज चाहिए तब उसके लिए एलएलएम, नेट, पीएचडी, देन आपका सिलेक्शन। बट भारत में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एलएलएम के बाद भी आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे आपका नेट हो या ना हो, क्योंकि उनके पास टीचर्स की बहुत कमी है। इस फील्ड में टीचर्स की कमी बहुत ज्यादा है, तो आपको जॉब एक परफेक्ट हो जाती है। दूसरा, अगर आप एलएलएम करते हैं तो एक और चीज आपका फायदेमंद है। जब आप एलएलएम करते हैं, ठीक है, तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाली यही नहीं है, जब आप क्लैट है, क्लैट कंसोर्शियम ने समय समय पे बहुत सारे टाइप्स किए हुए बहुत सारे पीएसयूज के साथ, जिसमें कुछ पीएसयूज है ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा टाइप्स कर पाए। जैसे गेट, अगर आप लोग गेट के पेपर में जानते होंगे, इंजीनियरिंग का पेपर होता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, उनके करीबन 30-40 टाइप्स है पीएसयूज के साथ। तो ये भी वही टाइप बनाना चाह रहे हैं कि टाइप्स बढ़ते जाए। तो ये क्या होगा कि जो क्लैट का जो पेपर है वो एक्ट करेगा एज ए एंट्रेंस पेपर फॉर दिस पीएसयूज। अगर आपके पूरे यूजी में 60% से ज्यादा मार्क्स है, तो अगर आपने क्लैट का पेपर दिया और क्लैट के पेपर देने के बाद आपका अगर रैंक अच्छा आता है, अच्छा रैंक मतलब 1 से लेके 50 तक, ठीक है। करंटली अगर मैं आपको बताऊं, कंपटीशन क्लैट का पीजी का 16 से 17 हजार लोग देते हैं पेपर, ज्यादा लोग नहीं देते, और नियरली 4 से 5 पीएसयूज है जो जॉब ऑफर करती है। तो नियरली आप ये मान सकते हैं कि 1 से लेके 50 रैंक या 1 से लेके 100 रैंक तक आपका पीएसयू के चांसेस अच्छे होते हैं अगर आपके पेपर में आते हैं। तो पीएसयूज की जॉब आपको नियरली, जैसे ओएनजीसी है तो 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में पे करेगी, और एनटीपीसी हो गई तो मिनिमम 40,000 पे करेगी। और ये दोनों सारी जो जॉब्स है काफी अच्छी जॉब्स होती है, और इसमें आपका करियर बहुत अच्छा रहता है। आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में रहते हैं। और ये जो पीएसयूज है ये ऐसी पीएसयूज है जो कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होगी, ठीक है। जैसे एनटीपीसी हो गई, ये कभी प्राइवेटाइज नहीं होने वाली। ये एक ऐसे सेक्टर की पीएसयूज है जिसको प्राइवेटाइज सरकार जल्दी नहीं करेगी। ओएनजीसी हो गई, तो जॉब सिक्योरिटी 100% आपके पास इसमें रहती है। दूसरा, जैसे मैंने आपको फील्ड बताई कि टीचिंग लाइन है, टीचिंग लाइन के अलावा एलएलएम करने के बाद आप एक और चीज कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में शिफ्ट कर सकते हैं सीधे। जैसे कि आप एलएलएम एनएलयू से कर लेते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे यूजी में जब आप डिग्री कर रहे हो, तो यूजी मतलब एलएलबी की आप डिग्री जब कर रहे होते हैं, तब अगर आप छोटे कॉलेजेस है जो वेरी रिनोन्ड नहीं है, तो वहां से जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं किसी बड़ी फर्म में, ट्राई लीगल हो गया, लूथरा हो गया, या जेएसए हो गया, तो आपकी रिक्वेस्ट या आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। आप कितनी भी जल्दी भेज दीजिए, 3 महीने पहले भेज दीजिए, 4 महीने पहले भेज दीजिए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बट जैसे ही आपके एनएलयू का आपके पास टैग हो जाएगा एलएलएम का, तो आप वहां से इंटर्नशिप कर सकते हैं, और इंटर्नशिप करने के बाद आप उस एरिया पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है। जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ हो गया, तो रिसेंटली इवन अगर आप देखेंगे एलएलएम जो है कुछ पर्टिकुलर नीश एरियाज में भी चालू हुआ है, जैसे इन्वायरमेंटल लॉ हो गया। मेरा पर्सनल फेवरेट जैसे सब्जेक्ट होगा अगर एलएलएम करना ही है, तो फिलहाल अभी ये आया नहीं इंडिया में, 1-2 कॉलेजेस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो लॉज है उसके ऊपर भी एलएलएम आएगा इन फ्यूचर, और वो फ्यूचर रहेगा कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ से रिलेट करेगा ही करेगा। तो एक वो चीज आपका रहेगा कि आप कॉर्पोरेट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपोजर ज्यादा रहेगा उस समय, तो आप उस फील्ड को कवर कैप्चर कर सकते हैं। जुडिशरी आपके पास हमेशा से ही है, आपके पास एडिशनल चीजें खुल जाती है। और कुछ नहीं तो एलएलएम का 1 साल, जितने भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स देखते हैं, ठीक है, उसमें जहां पे भी 3 साल एक्सपीरियंस मांगता है, या जैसे रेलवे है तो रेलवे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है,
ठीक है, कि आपको अगर रेलवे में जॉब करना है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप जब एलएलएम करते 1 साल का या 2 साल का, तो वो एक्सपीरियंस की तरह काउंट होता है। जो भी आप एलएलएम करते हैं उस साल को एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो ये जो साल है इवन पढ़ाई का भी होता है और साथ ही में एक्सपीरियंस की तरह भी काउंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और कुछ कुछ मिथ्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनएलयू जाने से आपको जॉब मिल जाएगा तत्काल, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, आपको एनएलयू की लाइफ मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, बट हाँ एनएलयू को नाम मिलेगा, जिसके कारण आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज जो ज्यादा रिनॉन्ड नहीं है, जिसमें टीचर्स की कमी है, वो आपको हायर कर लेगा और आपको इनिशियली जो आपको पैकेज चाहिए थोड़ा बहुत वो आपको मिलने चालू हो जाएगा, तो आप अर्निंग की कैपेसिटी में आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो मेरा पर्सपेक्टिव था इस लाइफ में आने के पीछे का, या कारण था लाइफ में आने का, कि आप एलएलएम अगर आप करते हैं तो ये सोच के आप एलएलएम मत करिए एनएलयू से कि आपको जॉब मिल जाएगा। वहां पे आपको अगर क्लैट आप कर रहे हैं, पीएसयू की बहुत अच्छी जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सबसे कम कॉम्पिटिशन अगर आप देखेंगे किसी जॉब के लिए तो क्लैट पीजी में होता है, क्योंकि 16,000 लोग हैं और नियरली आपके पास, जैसे ओएनजीसी होता है तो ओएनजीसी 10-12 जॉब निकालता है, नियरली हर जो पीएसयू है वो इतनी ही जॉब निकालता है। तो आप कह सकते हैं 40 पोस्ट है और वो भी 16,000 एप्लीकेंट में। वहीं पे अगर आप देखेंगे जब सिविल जज का पेपर निकलता है तब 1 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं, उससे ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उस केस में और जॉब बहुत कम होती है और कंपटीशन टफ होता है। और जब जो लोग क्लैट दिलाते हैं, क्लैट में कंपटीशन टफ इसलिए नहीं होता क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सीरियस नहीं होते क्लैट दिलाने के लिए, वो खाली पेपर दिला के आते हैं बट वो सीरियस नहीं होते। तो हर पेपर का जो आधे लोग होते हैं, जैसे 8,000-7,000 लोग ही सीरियस है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर आपको मैं स्टैटिस्टिक बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का पेपर निकलता है, वहां पे करीबन 1.5 लाख नौकरी के लिए 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म आता है। रेलवे के इतना ज्यादा फॉर्म आता ही है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। इस एरिया पे जब आप क्लैट दिलाते हैं और वो 5 पीएसयू आपको दिखते हैं, या फिर जुडिशियल एडवोकेट जनरल हो गया, ठीक है, और समय पे ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे आपके और जॉब पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। तो एक अच्छा पेपर है जिसको आप दिला सकते हैं। एक और सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि क्या जुडिशरी और क्लैट की तैयारी साथ में की जा सकती है, कि जुडिशरी और क्लैट की तैयारी हम साथ कर लेते हैं। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि डिपेंड करता है कि जुडिशरी आप किस तरह की है। जैसे छत्तीसगढ़ जुडिशरी है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी जो है वो बेसिक अभी फिलहाल करेंटली जो पेपर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो अक्सर सवाल पूछती है सेक्शन में क्या, इस सेक्शन में क्या दिया, फॉर एग्जांपल 32 एविडेंस एक्ट में क्या दिया है, ये पूछता है। क्लैट पीजी में इस तरह के सवाल आते नहीं है। क्लैट पीजी में करंट पैटर्न पे जो सवाल आते हैं वो एक पर्टिकुलर केस लॉ के ऊपर होते हैं। 6 क्वेश्चन, या पहले इससे पहले वाले साल में 10 क्वेश्चन आते थे, इस साल से 6 क्वेश्चन आते हैं एक पर्टिकुलर केस लॉ के ऊपर। जैसे कि इस केस में कौन सा सेक्शन, कौन सा लॉ इन्वॉल्व था, कौन कौन इस केस में जज थे, या कौन से जजमेंट को ये ओवररूल कर रहा है, कौन सा प्रिंसिपल जिसमें जजमेंट ले डाउन किया गया, ये सारे सवाल आते हैं। तो मोर ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें आते हैं एज कंपेयर टू जुडिशरी, जहां पे मोर ऑफ आप कह सकते हैं रट्टे वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी में। तो पैटर्न बहुत अलग है, सब्जेक्ट भी बहुत अलग है, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है जुडिशरी में, सीजी जुडिशरी में, जबकि आपके क्लैट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस एक है, बट कितना समय लगता है तैयारी करने के लिए। अगर आपको तैयारी करना है क्लैट पीजी के लिए, तो तैयारी करने के लिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर फिक्स समय नहीं है कि आप डेली 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आपको केस लॉस के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा और पैटर्न हर साल बदलता है। क्लैट बहुत अनसर्टेन रहता है, जैसे इस साल से क्लैट 2 बार होगा साल में, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। आप बहुत पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते क्लैट क्या करने वाला है। क्लैट हर साल 2 बार पेपर बदल दे, 2 बार पैटर्न बदलता है। जैसे पिछले बार का मैं आपको बताता हूं, पेपर आया, जब नोटिफिकेशन आया था तब पेपर 150 नंबर का होने वाला था और जिसमें 2 ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे 25-25 नंबर के। बट जब फाइनल पेपर हुआ उससे पहले 1-2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया कि ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्लैट की आदत है कि वो समय समय पे पैटर्न बदलते रहता है बहुत स्पीड से, तो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तैयारी के लिए आपको बस अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। आप जब भी तैयारी करें, आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आप इस चीज को फोकस रखिए कि कौन कौन से केस लॉज है। रिसेंट केस लॉ ज्यादा फोकस करता है लैंडमार्क की जगह, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस लाइव सेशन के पीछे मेरा यही कारण था कि कुछ मिथ्स है जो एलएलएम से रिलेटेड है वो मैं क्लियर कर दूं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप, अगर आपको कोई डाउट है तो उस चीज का भी मैं आपको जवाब दे दूं एलएलएम से रिलेटेड। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट
लिख सकता है, तो मैं कमेंट पढ़ के फिर मैं उस चीज का रिप्लाई कर दूँ। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस आते हैं, अराइज होते हैं एलएलएम से रिलेटेड, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। फील फ्री करिए कि आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे को पर्सनल पे, और मैं वो सारी चीज़ें आप लोग के जितने भी डाउट्स है वो एलएलएम हो या करियर से रिलेटेड कोई काउंसलिंग हो, तो आप मैसेज कर सकते हो। उसका मैं रिप्लाई आपको मैसेज में कर दूंगा। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि तत्काल रिप्लाई कर दूंगा, बट विद इन 1 डे मैं आपकी मैसेज की क्वेरी आपको सॉल्व कर दूँ। तो कोई भी डाउट होता है करियर से रिलेटेड या एलएलएम एलएलबी इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ डाउट होता है, तो हम लोग उस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का लाइव सेशन जो है वो एंड करता हूँ। कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं।